अगर हम करंट या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में आ जाएं तो हम देखते हैं कि जब भी पैलेस्टाइन लिबरेशन के लिए, पैलेस्टाइन को लिबरेट करने के लिए कोई भी मूवमेंट हुई है ना, जॉर्डन ने बीच में एक नेगेटिव रोल ही प्ले किया। उसने हमेशा इसराइल का साथ दिया है, उसने हमेशा यूएस का साथ दिया है, मिसाइल गिराए हैं जिसने भी भेजे हैं। तो जॉर्डन हालांकि एक मुस्लिम स्टेट है, तो उन्होंने क्यों मुसलमानों का साथ नहीं दिया? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। पिछले पॉडकास्ट में ना हमने एक बात की थी अरब रिवोल्ट की, हशमीद फैमिली की हमने बात की थी। हशमीद फैमिली वो फैमिली है जो कि मक्का और मदीना के गवर्नर्स थे और वो सबसे रिस्पेक्टेड अरब वर्ल्ड में थी। और ये वो फैमिली थी जिन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर ऑटोमन अम्पायर की फ़ौजों को शिकस्त दी थी अकबा के मुकाम पे, जो जॉर्डन के अंदर है, ठीक है, जिसको अकबा वॉर भी कहा जाता है। अब ये जो फैमिली है, अमीर फैसल, आगे उसके बेटे तलाल, बाद में वो किंग बनते हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर क्योंकि इन्होंने यूके के साथ मिलकर अरब के अंदर ऑटमन को शिकस्त दी थी, तो तारीखी तौर पर ये पहले यूके की कॉलोनी थी एक तरह से। यूके के सबसे ज़्यादा जो लॉयलिस्ट है ना, वो जॉर्डन रहा है हमेशा से, ठीक है। क्यों कि इट वॉज द यूके फोर्सेस जिन्होंने इनके साथ मिलकर ऑटमन की फ़ौजों को अरब से निकाला था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये वो फैमिली है, हशमीद फैमिली, जो एक ही वक्त में आपको इराक पे भी किंग के तौर पर रूल करती हुई नज़र आती है। जॉर्डन में भी उसी फैमिली के एक भाई यहाँ पे किंग है, एक भाई जो है वो इराक में किंग है। तो मतलब इतना ज़्यादा यूके के लिए और वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं उनके लिए जॉर्डन की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी लॉयलिस्ट गवर्नमेंट के तौर पर है। ये बेसिकली उनके जैसे कहते हैं ना, ये मेरा बंदा है, हम पंजाबी में कहते हैं ना कि यार अपना ही बंदा। तो बुनियादी तौर पर ये वेस्टर्न अकवाम का एक कह लो कि गवर्नमेंट यहाँ पे तब से रूल कर रही है और वही फैमिली अभी तक चलती आ रही है। अरब स्प्रिंग के नतीजे में अगरचे यहाँ पे भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो थ्रेट्स हुए थे, लेकिन यहाँ के जो बादशाह थे अब्दुल्ला, उन्होंने फ़ौरन कहा जी हम वो तमाम रिफॉर्म्स करते हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं। लिहाजा वो गवर्नमेंट फिर कोलैप्स नहीं हुई थी, तो वो सस्टेन सर्वाइव कर गई थी अल्टीमेटली। अच्छा सर, आप पॉडकास्ट के स्टार्ट में एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी जिक्र करे थे, उसका कोई कनेक्शन है जॉर्डन की किंग से? लॉरेंस ऑफ अरेबिया वॉज द पर्सन जिसको यूके जो कायरो में उस वक्त फ़ौजें थीं, ये 1917 की मैं बात कर रहा हूँ, अगरचे इससे पहले भी 2-3 अरब रिवोल्ट्स हो चुके थे ऑटमन के ख़िलाफ़। सन 1900 से ये रिवोल्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि इसके ऊपर हम एक अलहदा से पूरा पॉडकास्ट इसकी हिस्ट्री पे करें तो हम वो तमाम स्टेप्स को भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कैसे अरबों ने दोबारा से ऑटमन से अपनी आइडेंटिटी के लिए रेजिस्टेंस शो की है। 2-3 रेजिस्टेंस उन्होंने शो की, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि यूक्रेन की बैक पे खड़ा था, उनकी फ़ौज उनके साथ थी और वहाँ से हथियार जो हैं लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए उन तमाम कबाइल के सरदारों को भिजवा दिए गए और उन तमाम सरदारों ने उन फोर्सेस के साथ मिलकर ऑटमन फ़ौजों को फिर शिकस्त दे दी। और उसके बाद फिर जॉर्डन का जो इलाका है, यो पहले आप कह लो कि ये यूके का एक लॉयलिस्ट था और उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के तौर पर एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर आप कह लो। अच्छा। ये काम करता हुआ नज़र आता है। यही वजह है जिसकी वजह से जब ईरान ने मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर किए थे ना, तो जॉर्डन के अंदर से भी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते थे कि सर ये जॉर्डन तो मुसलमान कंट्री हैं और ये उनके अपने ही मिसाइलों को मतलब अपनी टीम में ही गोल करी जा रहे, क्या मतलब क्या है? तो बुनियादी तौर पर तारीख के अंदर हमें इसकी फिर रूट्स मिलती हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो लॉयल्टीज़ हैं वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ लिंक करती हैं। दैट्स वाई।